जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कप्तान के बिना, बल्ले के बिना, प्लेइंग फील्ड के बिना ए टीम नहीं, बी टीम नहीं, सी टीम के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वो कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इलेक्शन 2024 इस वक्त जब रात के 2 बजे हैं, 9 फरवरी हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 120 से ज्यादा कौमी असम्बली की सीटों पर लीड कर रही है और किसी को तवक्को ही नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये कर जाएगी। अवाम ने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग निकले, हालांकि टर्न आउट इतना ज्यादा नहीं था। टर्न आउट 45 से 50% है। तवक्को की जा रही थी कि यह 60 से 70% होगा, लेकिन 45 से 50% के टर्न आउट के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने मुखालफिन की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। और बात आगे बढ़ाने से पहले माजरत चाहूंगा कि आपसे देर से मुखातब हूं। इस वक्त रात 2:15 बजे हैं, 9 फरवरी की रात ढल चुकी है, सुबह होने वाली है। 9 फरवरी की सुबह होने वाली है, 2:15 हो चुके हैं और ये देर से आपसे मुखातब होने की 2 वजह हैं। एक कि खैर से इंटरनेट बंद हो गया था, मोबाइल फोन चलने खत्म, मोबाइल फोन चल नहीं रहे थे, पूरा दिन मोबाइल फोन बंद रहे। और दूसरी वजह लम्हा बेलम्हा बदलती सूरत हाल। मैंने सोचा कि जब कुछ थोड़ा बहुत सूरत हाल क्लियर होगी आपसे मुखातब होऊंगा। इस वक्त गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक और 15-20% वोटिंग काउंट करने के बाद मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 120 से ज्यादा सीटों पर लीड कर रही है। लेकिन इस वक्त बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, बड़ा नाजुक मरला है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। और बकौल तहरीके इंसाफ धांधली नहीं धांधला का आगाज हो रहा है। हमारे नताइज बदलने जा रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हमें हराने की कोशिश हो रही है। और बकौल तहरीके इंसाफ रिटर्निंग अफसरों ने मीडिया को बाहर निकाल दिया है, उम्मीदवारों को बाहर निकाल दिया है और दफ्तरों को बंद कर लिया है। और अब रिटर्निंग अफसर मीडिया को या उम्मीदवारों को, मीडिया के सामने उम्मीदवारों को फॉर्म 45 नहीं देंगे। फॉर्म 45 वो होता है जिस पर नतीजा होता है कि फलां पोलिंग स्टेशन से कितने वोट किसने हासिल किए, वो हर पार्टी के उम्मीदवार को दिया जाता है। अब वो नहीं, उम्मीदवारों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब इलेक्शन कमीशन नताइज का ऐलान करेगा। दफ्तर रिटर्निंग अफसरों के दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, मीडिया को निकाल दिया गया, उम्मीदवारों को निकाल दिया गया। और तहरीके इंसाफ के लोगों का दावा है, तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों का दावा है कि मुस्लिम लीगियों से रिटर्निंग अफसरों की मुलाकात हुई है बहुत जगहों पर और अब रिजल्ट बदले जाएंगे। हम जो जीते हुए हैं हमें हराया जाएगा। ये देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म होगा, ज्यादती होगी और एक बहुत बड़ा इस बंद गली में फंसे मुल्क के साथ एक और ज्यादती होगी। हम आईनी तौर पर, अदालती तौर पर, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर बंद गली में है। और अगर इस इलेक्शन नताइज बदले गए या जिस तरह तहरीके इंसाफ कह रही है कि मुबैना तौर पर इलेक्शन नताइज बदले जा रहे हैं, अगर ये बदले गए तो इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में 90% सीटों पर लीड कर रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी का राज है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हैरान कुन तौर पर मुस्लिम लीग नून को 40% सीटों पर पीछे छोड़ा हुआ है। हत्ता के यास्मीन राशिद नवाज शरीफ से जीत रही थीं। जब रिजल्ट आना बंद हुए उस वक्त तक यास्मीन राशिद लीड कर रही थी। और जो मुस्लिम लीग नून के गढ़ थे, सियालकोट, गुजरांवाला, जेलम, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, वहां बड़े बड़े बुर्ज उल्टने जा रहे हैं। जहांगीर तरीन अभी तक 15 से 20% जो काउंटिंग हुई है या वोट गिने गए उसमें जहांगीर तरीन हार रहे हैं, नवाज शरीफ हार रहे हैं
और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े बुर्ज हार रहे हैं। अता तारड़ पीछे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर मारूफ लोग लीड ले रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर आदमी को वोट डाला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। और आज ये भी बताता चलूं कि आज मजमूई तौर पर सिवाय एक दुख भरे वाक़े के, जिसमें 5 दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ, जिसमें 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए, उसके अलावा इक्का दुक्का वाक़यात हुए, इक्का दुक्का धांधली के वाक़यात सामने आए, लेकिन इसके अलावा मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका कप्तान इमरान खान जेल में है, जिससे बल्ला ले लिया गया है, जिसने बल्लेबाज से इंतखाबी इत्तेहाद करना चाहा वो भी नहीं हो सका, जिसके पास प्लेइंग फील्ड इतनी भी नहीं है कि जलसा छोड़ें, जुलूस छोड़ें, रैली छोड़ें, वो कॉर्नर मीटिंग तक नहीं कर सकी इलेक्शन मुहिम के दौरान। वो तहरीक इंसाफ जिसकी ए टीम नहीं थी, बी टीम नहीं थी, सी टीम थी, उस तरीके इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून की ए टीम को, पीपल्स पार्टी की ए टीम को और मौलाना की ए टीम को झंझोड़ कर रख दिया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां जहां भी है, पहले नंबर पर भी है, दूसरे नंबर पर भी है, मगर हर जगह उसकी मौजूदगी है, पूरे मुल्क में उसकी मौजूदगी है। कराची में, लाहौर में, कोयटा में, पेशावर में, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लीड कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब जो आज दोपहर को कह रहे थे कि ऐसी वैसी बातें ना करें, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे मुझे सादा अक्सरियत चाहिए, और वो नवाज शरीफ साहब जिन्होंने अपने पार्टी हेडक्वार्टर लाहौर में एक पंडाल लगा लिया था, कुर्सियां लग चुकी थी, स्टेज सज चुका था कि वहां वो विक्ट्री स्पीच करेंगे। जब 30-40% काउंटिंग हो चुकी होगी उस वक्त वो विक्ट्री स्पीच करेंगे। रिजल्ट आना शुरू हुए, मुस्लिम लीग नून के हेडक्वार्टर में मायूसी फैलना शुरू हुई, और अभी फिर 10% रिजल्ट नहीं आए थे कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ समेत सारे मुस्लिम लीगी अपने पार्टी हेडक्वार्टर से घरों को रवाना हो गए। और वो नवाज शरीफ जो चंद घंटे पहले सादा अक्सरियत मांग रहे थे, वो पंडाल सजा सजाया रह गया, वो घर चले गए। ये टर्न आउट निकला। इससे आप अंदाजा लगा लें कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था, जिसको मुस्लिम लीग नून सिलेक्शन कह रही थी, एक तरह से सिलेक्शन इस तरह कि वो समझ रही थी कि ये तो हम जीत ही चुके। जिस तरह नवाज शरीफ की वापसी हुई, जिस तरह उनकी सजाएं खत्म हुई, जिस तरह उनकी नाअहली खत्म हुई, जिस तरह वो वजीर आजम के बनने से पहले वजीर आजम के प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे थे, जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह उनके जलसे थे कि कहीं वो यूनिवर्सिटी बांट रहे थे, कहीं वो मेडिकल कॉलेज बना रहे थे, कहीं वो कुछ ऐलान कर रहे थे, कहीं वो कुछ ऐलान कर रहे थे, जिस तरह उन इश्तिहारात छपे कि नवाज दो पाकिस्तान को, और जिस तरह मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि बस अब हम इक्तदार में आने वाले हैं, बातें ये हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब 9 फरवरी को तय करेंगे कि वो खुद वजीर आजम बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाएंगे, मरियम नवाज को वजीर आजम बनाएंगे, या शहबाज शरीफ या मरियम नवाज में से एक को वजीर आला पंजाब बनाएंगे और खुद वजीर आजम बनेंगे, या शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना के मरियम को वजीर आला बनाकर वो खुद पीछे रहेंगे। ये सब बातें धरी की धरी रह गई। वो घर रवाना हो गए स्पीच किए बगैर, तकरीर किए बगैर, हालांकि जलसागाह सज चुकी थी। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, जेलम, गुजरात, लाहौर में अक्सरियत सीटों पर तहरीक इंसाफ आगे है, और आलमी दुनिया तहरीक इंसाफ की इस कारकर्दगी पर हैरान और परेशान है। पूरी दुनिया में गूंज है। सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनको मैंडेट अवाम ने दिया है तो मैंडेट का एहतराम किया जाए, अवाम ने जो फैसला सुनाया उस फैसले को माना जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी आखिरी लम्हों में जब मैं आपसे मुखातब हूं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की मुल्क भर से शिकायतें आ रही हैं कि हमें रिटर्निंग अफसरों ने, आरओज ने दफ्तरों से निकाल दिया है, दफ्तर बंद कर दिए हैं, और कहा है कि हमें जो उन्होंने फॉर्म 45 जिस पे रिजल्ट हर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है वो देने से इनकार कर दिया है। अब वहां बैठकर वो बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के रिजल्ट बदलेंगे, जीते हुए को हरवाएंगे, मुस्लिम लीग नून को जितवाएंगे, और जो लीड है उसको बढ़वाएंगे और नतायज बदलेंगे। इलेक्शन 2024 और मुल्क दोनों बड़े नाजुक मरहले पर है, और कप्तान के बिना
सी टीम वाली बल्ले के बिना और प्लेइंग फील्ड के बिना तहरीके इंसाफ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अवाम में उनकी जड़ें मौजूद हैं। अब क्या होगा? अब दो सूरत हाल, दो चीजें हो सकती हैं, दो तरफ बात जा सकती है। एक कि मुस्लिम लीग नून को जितवाया जाए, लेकिन कितना जीतेगी? सादा अक्सरियत मिलना फिर भी मुश्किल है। दूसरा, जितने भी हैं जो सही फेयर हैं उनको जितवाया जाए, और फिर आजाद उम्मीदवार जो जीते हैं, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी इलेक्शन में मौजूद नहीं है। फायज ईसा काजी का शुक्रिया उनके 3 रुकनी बेंच का जिन्होंने बल्ला छीन लिया और स्यातरीन फैसला दिया। अब अगर जो जीतने वाले हैं उनको खरीदा जाए, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। जरदारी साहब एक्टिव हो गए हैं, कुछ खास मुलाकातों की गूंज भी है, कोई किसी से मिल रहा है, कोई किसी से मिल रहा है, और ये मेल मिलाप जारी है। गो नवाज, एक तरफ गो नवाज गो के नारे हैं, दूसरी तरफ जरदारी साहब एक्टिव हैं, क्योंकि जरदारी साहब भी बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। सिंध उन्होंने तकरीबन फतह कर लिया। कराची में जहां सुना जा रहा था कि MQM जीतेगी और तहरीक इंसाफ को कोई एक सीट भी नहीं मिलेगी, वहां तहरीक इंसाफ ने कई मुतद्दद सीटों पर, कई सीटों पर लीड कर रही है। लेकिन अभी हतमी और सरकारी तौर पर कोई मुकम्मल नताइज नहीं आए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जितना कुछ हुआ है इसमें तहरीक इंसाफ का इस तरह आना, तहरीक इंसाफ का इस तरह छा जाना, तहरीक इंसाफ का इस तरह नताइज देना, यह किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। और इस वक्त इलेक्शन 2024 की सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस पर पिछले 1.5-2 साल से जो मसाइब का शिकार है, जो अपनी बका की जंग लड़ रही है, और जिसके बारे में इमरान खान कल तक आखिरी लम्हों तक होपफुल थे कि 8 फरवरी सरप्राइज डे होगा, 8 फरवरी हमारे फतह का दिन होगा। वही हुआ। तरीके इमरान खान की यह बात पूरी सच्ची निकली, पूरी हुई कि तहरीके इंसाफ ने 8 फरवरी को सरप्राइज दिया है। तहरीके इंसाफ ने 8 फरवरी को फतह की तरफ कदम बढ़ाया है। लेकिन अभी ये सब मुकम्मल फतह हुई है, मुकम्मल तौर पर जीती है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो लोग जो तहरीके इंसाफ को कह रहे थे कि इस इलेक्शन में उनका कोई किरदार ही नहीं रहा, तहरीके इंसाफ इस इलेक्शन में काबिल जिक्र, मुझ समेत, मुझे भी यह तवक्को नहीं थी, 95% लोगों को यह तवक्को नहीं थी कि जो हालात हैं, ये मुझे पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है। अभी भी हमारी सियासत, ये पता था कि हमारी सियासत और मकबूलियत इमरान खान की मुट्ठी में है। ये पता था कि इस वक्त मुल्क में एंटी इमरान और हामी इमरान सियासत हो रही है। ये मैं कहता रहा कि नवाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना इररेलीवेंट हो चुके हैं। सियासत हामी इमरान और एंटी इमरान में हो रही है। लेकिन ये नहीं पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह का सरप्राइज देगी। ये जरूर था कि 40-50 सीटें जीत जाएगी, लेकिन अब इस वक्त लगता है कि वो इससे ज्यादा सीटें जीतेगी। लेकिन अभी हतमी तौर पर मुकम्मल कुछ नहीं कहा जा सकता। और अभी हतमी तौर पर बकौल तहरीक इंसाफ की पार्टी के इस वक्त जो रद्द अमल है, जिसके मुताबिक उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन, जिसको पोलिंग खत्म हुए तकरीबन 9-10 घंटे हो गए हैं, जिसको 2 बजे तक नताइज देने थे, अगर ना दे, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 5 बजे पोलिंग खत्म होने के बाद से लेकर 2 बजे तक रिजल्ट देने थे, और 2 बजे ना दे सके तो सुबह 10 बजे तक देने हैं। और इलेक्शन हमेशा, हर इलेक्शन में इस वक्त तक, जब रात के 2 बजते हैं तो 50% के करीब इलेक्शन के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। और हैरत अंगेज तौर पर बात यह है कि सिंध में, अंदरूने सिंध में, देहातों में, पिंडों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में रिजल्ट आ गए हैं और पीपल्स पार्टी उनके उम्मीदवार हतमी तौर पर जीत गए हैं। लेकिन कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद, जेलम, गुजरांवाला, सियालकोट, यहां नताइज अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। 10 से 15 से 20% नताइज सिर्फ सामने आए। देहातों से आ गए, अंदरूने सिंध से आ गए, लेकिन मुल्क के बड़े शहरों से ना आए। जहां इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद था वहां से आ गए, लेकिन जहां मोबाइल पे एक दूसरे से बात हो सकती थी वहां से नताइज नहीं आए। शायद बिलावल भुट्टो ने जो कहा था कि मेरे वोट पर डाका डाला गया तो मैं पीछा करूंगा, ऐसा पीछा करूंगा कि आप इमरान खान को भूल जाएं,
शायद वो धमकी काम कर गई, शायद जरदारी साहब की बैकडोर मुलाकातें काम कर गई कि सिंध में तो सिवाय कराची के हर जगह नतायज मुकम्मल भी हुए और 50, 60, 70% तक नतायज आ चुके हैं। लेकिन मुल्क के बड़े शहरों में और पंजाब में नतायज 10 से 15% से 15 से 20% तक से आगे नहीं जा सके। तो अगर इसको मुख्तसर करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कर दिखाया जिसकी तवक्को नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो सूरत हाल भी हो, एक मेजर पार्टी की सूरत में, एक बड़ी पार्टी की सूरत में असम्बलियों में जाती दिखाई देती है। खा वो खैबर पख्तूनख्वा हो, खा वो पंजाब हो, खा वो मरकज हो। आगे अभी बड़ा नाजुक मरहला है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, मुल्क बड़े नाजुक मरहले पर है। बस दुआ यही है कि अल्लाह करे हम जो इस तरह बंद गली में फंसे हुए हैं, आईनी तौर पर अदालती, मुआशी, सियासी बुरानों में घिरे हुए हैं, अल्लाह करे हम इससे निकल सकें। अल्लाह करे सेंस प्रिवेल करे। अल्लाह करे कोई बेवकूफ़ाना फैसला ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।